लोग गरीबों का मसीहा बोलते हैं। चाहे किसी से पूछ लीजिए, एक्स वाई जेड, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन गैर मुस्लिम से भी पूछिएगा तो गरीबों का मसीहा ही बोलेगा। पूरे गाजीपुर इलाके के एक वो हीरो थे और देहात के गरीबों के वो एक शुभचिंतक थे और वो एक मसीहा थे। तो अंतिम संस्कार उनका इस इलाके के गरीबों को कम से कम प्रशासन करने दे शांतिपूर्वक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और मैं इस वक्त मोहम्मदाबाद में, और मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसी जगह को फाटक कहा जाता है। और यहीं ठीक इसके सामने ये तस्वीर आप देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन से इधर आके दिखाएं। ये सांसद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का घर है। और जैसे ही ये खबर मिली कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया है, वो इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद लगातार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया, चाक चौबंद हो गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें किस तरीके से जो उनका घर है, उनके परिवार के लोग जो हैं वो सीधा यहाँ से बांदा के लिए निकल चुके हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अतीउल्ला नाम है। अतीउल्लाह, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? अभी बिल्कुल एकदम लेटेस्ट खबर ऐसी आई कि जिसने पूरे प्रदेश में एक तरीके से सनसनी मचा दी। जी, बहुत दुखद घटना है। वो तो सब आप लोग जानते, मीडिया के लोगों को बताना तो है नहीं, मीडिया के लिए सब कुछ आप लोग जानते हैं। अब यहाँ तो लोग गरीबों का मसीहा बोलते हैं। चाहे किसी से पूछ लीजिए, एक्स वाई जेड, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन गैर मुस्लिम से भी पूछिएगा तो गरीबों का मसीहा ही बोलेगा। कुछ उनको गरीबों का मसीहा बोलते थे, कुछ लोग रॉबिन हुड बोलते थे, कुछ लोग बाहुबली बोलते थे। कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ के क्षेत्र की जनता से कल सुबह में भेंट होगी आपसे, वो लोग जनता बताएगी क्या है वो। अब वो क्या है कल बताएंगे लोग, जनता बताएगी आपको। क्या कहेंगे? बड़ी अपील प्रशासन की तरफ से भी की गई है कि किसी तरीके से कोई हाथाहाथ ना होने पाए, किसी तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है, धारा 144 लागू है। आप लोग यहाँ घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? बस घर जा रहे हैं, घूम थोड़े रहे हैं। घर जा रहे हैं, हम लोग सोने जा रहे हैं। ये खबर आपको मिली जैसे, तो क्या पहले रिएक्शन क्या लगा आपको, क्या महसूस हुआ? ये हुआ कि भाई अब ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, उनके साथ अन्याय हुआ है। मीडिया के लोग तो हर बात जानते हैं, हम आपको क्या बता सकते हैं? आप हर बात जानते हैं, आप हर बात जानते हैं जी। जब उनके परिवार की तरफ से उनको मिला गया और बताया गया कि भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे मेडिकल की टीम ने एक वो कहा कि भाई उनको कब्ज की दिक्कत थी, उनको हार्ट अटैक आया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपको सब कुछ पता है, आप हमसे क्यों पूछे? आपको सब पता है, मीडिया के लोग हर चीज़ जानते हैं, प्रशासन के लोग जानते हैं, मीडिया के लोग जानते हैं, हम क्या बताएं? सब पता है आप लोगों को। क्या लगता है जो आरोप लगाया गया था परिवार की तरफ से कि भाई उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा सही है? लगाया गया था, 101% सही लगाया गया था। लेकिन मेडिकल की टीम ने कहा कि उनको हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक के बाद ये सब चीज़ें देखी। उनको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता, वो हार्ट अटैक के मरीज नहीं थे। ऐसे मर्द दिल आदमी थे, शेर दिल आदमी थे। शेर दिल आदमी को हार्ट अटैक नहीं आता है। आप मानते हैं कि हार्ट अटैक उनको नहीं आ सकता था और नहीं नहीं आ सकता था। उनका कलेजा शेर का था, हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता उनको। लेकिन पुष्टि तो इसी बात की हुई है कि उनको हार्ट अटैक आया है, वो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। प्रशासन के लोग हैं, कुछ भी कह देंगे, मानना आप लोगों को, मानेंगे हम लोग। अपील की गई है प्रशासन की तरफ से भी, धारा 144 लागू है, क्या कहेंगे? कैसे आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? आप लोग तो खुद यहाँ के मौजूद ही हैं। शांति अपील करना चाहेंगे, प्रशासन से अपेक्षा करेंगे कोई गिलास आवे, मिट्टी हो, हम लोग यही चाहेंगे ना। हम लोग यही चाहेंगे कि शांति। परिवार के लोग हालांकि अभी गए हुए हैं, रात को 2:30 बजे वो लोग बांदा पहुंचेंगे। बांदा से कल उनका पार्थिव शरीर जो है मुख्तार का यहाँ पर लाया जाएगा। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से प्रशासन ने अपील की है और यहाँ पर खुद बड़े बड़े आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं? जी, शांति बनाए कम से कम आदमी को। क्या नाम है आपका? लुकमान अली। रुकमान, कैसे देखते हैं प्रशासन के बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, पूरी फोर्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद है? बढ़िया है, कोई दिक्कत ना, शांति बनाए आदमी। कम से कम ये अपील है कि कम से कम शांतिपूर्वक सब हो जाए, शांतिपूर्वक सब कुछ हो जाए। क्या कहेंगे, कल उनका जो शरीर है उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, लेकिन किस तरीके से एक जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ साथ जिस राजनीति में बड़ी इस वक्त खलबली मच गई है, राजनीति बड़ी चर्चा है। प्रशासन से यही कहेंगे कि आज 25 साल से इस पूरे गाजीपुर इलाके के एक वो हीरो थे और देहात के गरीबों के वो एक शुभचिंतक थे और वो एक मसीहा थे। तो अंतिम संस्कार उनका इस इलाके के गरीबों को कम से कम प्रशासन करने दे शांतिपूर्वक, कि कम से कम वो उनको पाँच मुट्ठी मट्टी उनके कब्रिस्तान में डाल दे। तो मेरा प्रशासन से और मीडिया से यही अनुरोध है। प्रशासन तो पूरी तरीके से देखिए सपोर्ट कर रहा है, बड़े बड़े आला अधिकारी इस वक्त सड़कों पर हैं, कोई व्यवस्था खराब ना। प्रशासन खुद अपील कर रहा है कि भाई व्यवस्था। अपील है कि शांतिपूर्वक उनकी मट्टी हो जाए,
कोई मामला ना हो, सब कम से कम अंतिम उनका संस्कार हो जाए। ये इलाके में रहने वाले थे, इलाके के शुभचिंतक थे। 5 मुट्ठी मिट्टी उनको आराम से आदमी दे ले, कोई भगदड़ ना हो। जो होना तो हो गया, अब कैसे हुआ क्या हुआ हम लोग तो मौके पे हैं नहीं, अब क्या बताया जाए। हम लोग तो मान लीजिए एक दरवाज़ा जिससे देहातों में चाहे शहरों में चलता है कि कोई बगल का मरता है, जिससे जान पहचान है, आदमी दरवाज़ा करने जाता है, 2 मिनट आया आदमी दरवाज़ा किया, अपना चेहरा उन लोग को कुछ दिखाया। लोग उनकी छवि को बाहुबली की छवि कहा कहते थे। ये सुनिए, देखिए, बताइए, ये कहने वाले कहते हैं, ये मीडिया ही कहती है। मीडिया तो ग्राउंड जीरो पे हैं आप लोग, तो घर के पड़ोसी हैं, उनके मोहल्ले के हैं। क्या थी छवि, कौन थे मुख्तार अंसारी? कुछ नहीं छवि थी, छवि उनकी बहुत अच्छी थी। अब उनको बस जितना ऊपर उठा दिया गया। वो एक बहुत मजबूत आदमी थे और गरीबों के लिए थे, समझ जाइए। मगर उसी में कुछ उनके जो विरोधी टाइप के हैं, राजनीतिक विरोधी, कुछ उनके आर्थिक विरोधी, तो भाई आदमी अब विरोध को क्या कहेगा। आपसे हमारे कितनहू बनाव रहेगा, और थोड़ा सा कुछ मोटाव होता है तो पहले साहब सलामत बंद हो जाती है। ज़्यादा होगा तो कुछ कहना शुरू करेंगे, तो जो जिस स्तर से जिसका था वो अपना कहता था। तो देख सकते हैं कुछ लोग हैं, पड़ोसी हैं, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हेडलाइंस इंडिया की टीम है। और कुछ लोगों का कहना है कि वो मसीहा थे, कुछ लोग उनको बाहुबली कहते थे, कुछ रॉबिन हुड कहते थे। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रशासन की जो टीम है वो आधी रात किस तरीके से तैनात यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हो, और हेडलाइंस इंडिया की टीम लगातार यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। खुद उनके मोहल्ले के कुछ लोग थे, उन्होंने भी अपील की है कि भाई शांति सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे। लगातार अपील की जा रही है। क्या नाम है आपका? से रियाज भाई, मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान, कैसे देखते हैं खबर जैसे ही लगी, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, सुरक्षा लगातार बढ़ाई गई है, पूरी धारा 144 लागू की है, प्रशासन अपील कर रहा है कि भाई व्यवस्थाएं बनी रहे, सुरक्षा व्यवस्था, कोई खड़बड़ी ना मचाने पाए ऐसे मौके पर। नहीं, बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी हम लोगों के लिए। जब हम लोग जब सुने तो बहुत दर्द हुआ हम लोगों को। ठीक है, मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत एक दिन आनी है, ये ईमान है हमारा। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। अब बाकी सब आप लोग के सामने ही है, सब आप लोग जान ही रहे हैं। तो लगातार शिकायत थी कि उनको जहर दिया जा रहा है, लगातार शिकायत लेकिन है। जैसे आप कह रहे हैं लगातार शिकायत थी, आरोप था, उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया था। सांसद अफजाल अंसारी भी लगातार इस बात को कह रहे थे। लेकिन प्रशासनिक टीम, मेडिकल टीम ने तो बिल्कुल क्लियर किया कि उनको हार्ट अटैक आया, उनको कब्जियत थी, उनकी तो उम्र ज़्यादा हो गई थी, उनको हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हुई है, ना कि कोई पॉइजन दिया गया है, ना कोई ऐसा साजिश रची गई है। हालांकि जैसे ही ये खबर लगी तो जो डिप्टी जेलर थे और 2 उनके सहयोगी डिप्टी जेलर के साथ साथ थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। तो अब जो भी न्यूज़ें आ रही हैं प्रशासन की तरफ से, वो संतोषजनक नहीं है, संतोषजनक नहीं है। एक आदमी जो लगातार न्यायालय से शिकायत कर रहा है, न्यायालय में अपील दायर कर रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, इसका अफसोस है। बाकी न्यायालय पे हमारा पूरा भरोसा और ईमान है कि न्यायालय जो भी, क्या कह सकते हैं। न्यायालय की तरफ से तो उनको सजा सुना दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब हुई, वो अस्पताल में चले गए, लोग उनको अस्पताल में ले गए। नहीं, अभी मंसूर चचा, अफजाल चचा लोग मिल के आए, तो अभी 2 दिन पहले तो बताए लोग कि नहीं वो बहुत सही हैं, ठीक है। आज हम लोग तरावी में थे, देख पे हमें खबर मिली हम लोगों को शाम को 7:30 बजे के आसपास, जो बहुत दुखदाई सा लगा कि जैसे दौरा पड़ गया हो हम लोगों को। बहुत दुखद न्यूज़ है, बाकी सब आप जान ही रहे हैं। देखिए, दुखद न्यूज़ है, मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि दुख की घटना है। हालांकि कुछ लोग उनको बाहुबली का भी कहते थे, कुछ लोग उनको रॉबिन हुड भी कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि वो मसीहा के रूप में काम करते हैं। कैसे देखते हैं? कुछ लोग तो बाहुबली कहते थे कि बाहुबली हैं, कुछ लोग कहते थे रॉबिन हुड है, कुछ लोग कहते हैं कि मसीहा हैं, वो लोगों की मदद करते थे। बाहुबली उनके लिए हैं जो दूसरों पे अत्याचार करते थे, वो गरीबों के लिए मसीहा थे। आप मीडिया वाले हैं, आप 1 हफ्ते के बाद जब प्रशासन लूज हो जाए तब देखिएगा इधर से हमारा करेल शो चालू होता है, और करेल में दबे कुचले लोग हैं, देखिएगा कितना शिकायत करेंगे प्रशासन से। उनके नाम से ही वो लोग जीते थे, और उनका नाम 2-4-10 किलोमीटर में गरीबों के लिए एक छत था, जान लीजिए। एक वो राजनीति में बड़ी पकड़ रखते थे मुख्तार अंसारी। उनका तो पुश्तैनी ख़ानदान ही राजनीति
सैनिक। लेकिन कहते हैं कि उनके उनके परिवार के लोग तो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति बने, उनके परिवार के लोग तो बड़े, लेकिन वो इस रास्ते पर कैसे चले गए? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जी, उनके परिवार से ब्रिगेडियर उस्मान उनके नाना जी, सैनिकों का परिवार है। जिस तरह से देखिए सर, मुकदमा लदा गया उन पे, आप ही सोच लीजिए नॉर्मली तौर पे जिन पे खुद ही 60-60, 50-50 मुकदमा हो, वो संविधान को एक तरफ रख के ऐसा कानून बनाते कि उन पर से सारी मुकदमा, सारी धाराएं हट जाए। बताइए, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है। यही क्रिमिनल थे, एक लिस्ट निकाला गया था, ये है माफिया। कौन माफिया मरा उसमें, बताइए आप। एक कॉमन सी बात आप ही बताइए, वो लिस्ट में से कोई माफिया पर उंगली भी उठाया गया है? एक सर उसरी चट्टी में उनकी गवाही थी, यहाँ हत्या हुआ था उसरी चट्टी पे, उन पर गोली चली थी मुख्तार अंसारी पे, और इस गवाही को लेकर प्रशासन ने उनके साथ ही विश्वासघात किया है। अब प्रशासन ने अपील की है, यहाँ बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, मैं देख रहा था मजिस्ट्रेट की गाड़ी खड़ी है, सीओ की गाड़ी खड़ी है, एसपी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, और खुद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं धारा 144 लागू कर दी। आप क्या अपील करने चाहोगे? जब ऐसा वक्त आता है तो कहीं ना कहीं उत्तेजित होकर भड़काने से, किसी के बहकाने से कहीं ना कहीं विवाद करने की कोशिश की जाती है। आप लोग मौजूद ही हैं, उनके परिवार के भी लोग हैं, उनके पड़ोसी भी हैं, तो आप क्या अपील करना चाहोगे लोगों से हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से? नहीं, लोग शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। बाकी जो और सारे काम हैं वो प्रशासन है, प्रशासन देखेगी, गवर्नमेंट है, न्यायालय है। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कही है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मुख्तार अंसारी एक युग था और एक युग का अंत हुआ है आज। बस गरीबों का मसीहा, जिसको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, माफिया, ये सारे लफ्ज़ तो वो कहते हैं जिनकी आग की किरकिरी थे, वो जो गरीबों पे जुल्म करते थे, उनका पंजा मरोड़ने का काम करते थे मुख्तार अंसारी। बस यही कहूँगा। खास उनके परिवार के हैं, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं उनके। जी 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 जैसे अफजाल हैं, उनको आप जानते हैं, चाचा आप उनको बोले। जी 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 चचा है मेरे। तो आपने बहुत करीब से देखा होगा, कुछ तस्वीरें उनकी वायरल होती हैं कि गाड़ी के ऊपर बैठ के चला करते थे, मुँछों पर ताव देते हुए। होश नहीं हम लोग तब बहुत छोटे हुआ करते थे, तब बहुत छोटे हुआ करते थे। लेकिन आप मानते हैं कि कुछ लोग रॉबिन हुड कहते हैं, कुछ लोग बाहुबली कहते थे, कुछ लोग उनको मसीहा, आप लोग मानते हैं? जो कहते थे वो कहते थे, हम तो यही कहते थे कि वो गरीबों के मसीहा हैं, और जब कोई किसी गरीब का आंसू बहता था तो वो आंसू पोंछने का काम करते थे। देखिए, अलग अलग छवि थी, मुख्तार अंसारी की छवि अलग अलग थी, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ लोग हैं जो उनके परिवार के लोग हैं, हालांकि यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो उनके पड़ोसी हैं, वो लगातार क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं। अब इस वक्त मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। देखिए, मौत का मज़ा तो हर एक जानदार चीज़ को सकना है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, एक दिन सारी दुनिया को फ़ना होना है, ये हमारा ईमान है और अकीदा है। हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं कि कोई नहीं बाकी रहेगा इस दुनिया में। अफसोस इस बात की है कि उनको जेल में इस कदर रखा गया, उनको खाने में स्लो पॉइजन देते थे लोग। ये तो आरोप लगाया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया गया, लेकिन जब मेडिकल टीम ने जांच की तो उन्होंने कहा कि कब्जियत थी उनको और उनको हार्ट अटैक आया, उससे मौत हो गई। अब क्या कहा जाए, हर चीज़ सरकार की है, हर चीज़ वो झूठ को सच लिख दें, सच को झूठ लिख दें, सारी चीज़ें उन्हीं की है। और हाल ही में अभी उनकी पेशी भी होने वाली थी, ये उसरी चट्टी कांड पे जो हुआ था, अब ब्रजेश राज के खिलाफ उनकी पेशी भी होने वाली थी। अब क्या कहना है, जो होना था हो गया, अब अपना यकीन है, अकीदा है, उस पर सब्र किए हैं। क्या आप लोग अपील करेंगे? आप लोग तो पड़ोसी हैं, ठीक ठाक यहाँ के लोग हैं, पुलिस पर लगातार तैनात है, प्रशासन के अधिकारी तैनात है, अपील लगातार कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था ना बने, कोई ऐसी हताहत ना हो, कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे उत्तर प्रदेश में, खासकर गाजीपुर में। देखिए, ये वीरों की धरती है, ख़ास तौर से ये यूसुफपुर है। यहाँ के लोग हमेशा अमन और चैन के साथ रहे हैं, और आज भी जिस तरह से पुलिस प्रशासन आई है, लोगों को खदेड़ रही थी, भगा रही थी, और लोग वही व्यवस्था बनाने की, देखिए व्यवस्था, पुलिस पे भी बड़ी जिम्मेदारी है, प्रशासन के लोग हैं वो भी आपके भाई हैं, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था ना। लोग सारी रात आते जाते रहेंगे, ना वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ना हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। जब हम उनके सुख में खड़े थे और आज हम दुख में भी उनके साथ खड़े रहेंगे। हम कभी उनको छोड़ के नहीं थे, ना आज छोड़ के रहेंगे। जब ऐसे कुछ मौके आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो व्यवस्थाएं बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो पुलिस प्रशासन के कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की, कानूनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात कोई नहीं है। यूसुफपुर में हमेशा हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। आज
दुख तो है सारे लोगों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, लेकिन क्या करें, जो रब को मंजूर थी वो हुई आज। बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। चलिए, जो ऊपर वाले को मंजूर था वही हुआ। कुछ लोगों का कहना है, हालांकि दुख मना रहे हैं, क्या कहेंगे? इधर भी कुछ लोग हैं, आप कुछ कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, देख सकते हैं प्रशासन लगातार तैनात है, पुलिस के साथ साथ मीडिया की टीम लगातार तैनात है, और जो मीडिया कर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रशासन की लगातार अपील है, और अपील के साथ साथ बड़े आला अधिकारी जो हैं उन्होंने भी अपील की है कि भाई कोई भी कानून व्यवस्था को ना चौपट करने पाए, कोई कानून व्यवस्था को ना खराब करने पाए। ये लगातार अपील यहाँ के मोहल्ले वालों से की जा रही है। प्रदेश में लगातार अपील की जा रही है। धारा 144 लागू होने के साथ साथ पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो अपने पर्सनल तरीके से अपील कर रहे हैं। उनके जो आला अधिकारी हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं, सीओ साहब की गाड़ी खड़ी है, जो एसपी हैं उनकी गाड़ी खड़ी है। लगातार जो आसपास के थाने की पुलिस है, यानी कि जवान जो हैं वो तैनात हैं, और यही अपील लगातार क्षेत्रवासियों से की जा रही है कि ऐसे मौके पर कोई भी व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था को खराब ना करने पाए, और ना ही इसकी कोई कोशिश करे। अगर ऐसा कोई होता है तो कानून व्यवस्था के साथ साथ कानूनी तरीके से उसके साथ निपटा जाएगा। उससे लगातार जिस तरीके से अपील की जा रही है, देख सकते हैं आला अधिकारी, बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो ठीक यहाँ पर मौजूद हैं, और हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। जो खबर उसके बाद हेडलाइंस इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको एक एक खबर, एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है।